सेक्टर 56 प्रतापगढ़ डंपिंग यार्ड को बंद कराने के लिए सेक्टर 56 वासी आज पहुंचे हैं एमसीएफ कार्यालय। और यहां पर इन्होंने एक सप्ताह का समय मांगा है। और आप देख रहे हैं कि ऐसी भीषण गर्मी में पहुंचे हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे बच्चे सांस लेने में तकलीफ़ उठा रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर कैंसर जैसी भयंकर महामारियाँ फैलने वाली हैं, तो आप देख रहे हैं। और कई लोग पीड़ित भी हैं। तो इस वजह से इन्होंने कहा है कि आज यहाँ पर फरीदाबाद का ही नहीं, गुड़गांव का भी कूड़ा यहाँ पर आ रहा है। तो इस सब के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है। एक सप्ताह बाद अगर इन्होंने कहा है कि हम एक भी गाड़ी यहाँ पर नहीं आने देंगे, एक सप्ताह में अपनी व्यवस्था कर लीजिए। ये सेक्टर 56 के लोग हैं। और देखते रहें कमल किशोर जगत का सामना से हम आपको आगे दिखा रहे हैं क्या है मामला। तो ऐसी काउंसलर की व्यवस्था पे क्या है उसमें? अरे तेरी पब्लिक यहाँ खड़ी है, तू यहाँ आके खड़ा हो ना। इतनी बड़ी समस्या है, मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा। अंदर बैठ के तू क्या ले रहा है? देखिए, जिंदगी 10 साल 20 साल लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है जी, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। काम ऐसा कर जाओ कि पब्लिक हमेशा याद करे। तो नगर निगम अफसरों ने मिलकर एक कंक्लूजन पे आए कि भाई 5 नंबर आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं जी। लेकिन अब वो हम 5 नंबर भी नहीं आने देंगे। 1 वीक का समय नगर निगम को दिया है। देखते हैं ये क्या करते हैं 1 हफ्ते में। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम रोड पे आएंगे। एक भी ट्रक को अंदर नहीं आने देंगे, चाहे एफआईआर करें, चाहे हमें जेल में डालें। हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है। 1 हफ्ते का समय दिया और सबको ये आश्वासन दिया विदिन 4 मंथ और 6 मंथ में हम इसको बंद कर देंगे वहाँ। ठीक है, कभी चलता रहा, बंद होता रहा, कभी चलता रहा। एक वक्त पे फिर हमने दोबारा ट्रक रोके, तो आपके अफसरों के साथ और हमारे कुछ कमेटी मेंबरों के साथ एक समझौता हुआ कि भाई चलो 5 ट्रक आप भेज रहे हो, कुछ टाइम के लिए हम उसको अलाउ कर सकते हैं। वो भी एनआईटी क्षेत्र के, उसको हम अलाउ कर सकते हैं। बट पिछले 15 दिन से 60, 70, 80 ट्रक जा रहे हैं। एक सेकेंड अमोद, सर मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि वो जो एरिया है विद इन लैक्स ऑफ पीपल सराउंडिंग वो एरिया है। इन लोगों को जीने का हक नहीं है, साफ हवा लेने का हक नहीं है, क्या नहीं है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यू आर द कमिश्नर ऑफ फरीदाबाद। आप भी अच्छी जगह रहते हो, आप भी पेड़ों के बीच में रहते हो, हवा लेना चाहते हो। इन लोगों का हक नहीं है हवा लेने का, हमारा हक नहीं है हवा लेने का। साफ, अगर आप हमें मारना चाहते हो आप बोल दो, हम इच्छा मृत्यु ले लेंगे, मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक सेकेंड हो, मैं गांव प्रतापगढ़ से आता हूँ। मैं आपको एक अपना पर्सनल चीज़ देना चाहता हूँ। मेरा पुराना गांव मनियारू है, जहाँ पर आपकी ये जगह है। ये मेरे गांव, मेरे पूर्वजों की ज़मीन है जहाँ आज हम खड़े हैं। फ्री में छोड़ गए गोल्फ क्लब को, यहाँ मेरे बाप दादाओं के मकान थे, फ्री में छोड़ गए। मुझे तो मेरा पुरानी जगह दे दो, मैं यहाँ आके बस जाऊँगा। मुझे वहाँ गंदगी में नहीं बसना बिल्कुल भी। सर साफ जगह में रहने का सबका अधिकार है, आपका है, मेरा है, मेयर का है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबका है। हमें ऐसे क्यों मारा जा रहा है? हमारी क्या गलती है आप बताओ, हमारी क्या गलती है? हमें क्यों मारा जा रहा है इस तरह से? सर उस दिन जब मीटिंग हुई आपसे, आपने खुद कहा कि मैं लिख के देता हूँ, 6 महीने के अंदर अंदर हम इसको शिफ्ट कर देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे। ये आपकी वर्डिंग थी। आज 1 साल हो गया उन बातों को, और उन बातों को इतना टाइम हो गया। अब वो 5 डंपर के 50-60 डंपर कर दिए। और पर डे जबकि रिड्यूसिंग 100-150 टन की आ रहा है, 700 टन। क्या मजबूरी है ऐसी? ये और हमारी कितने विधानसभा है, कितने क्षेत्र हैं, ये अकेला हमारे ही सिर पे लोड क्यों? देखिए ऐसा है कि जो प्रोसेसिंग का आपको पहले भी डिस्कशन हुआ था कि आपका प्रतापगढ़ में प्रोसेसिंग चल रहा है, मुझेड़ी में प्रोसेसिंग चल रहा है। अब जो हमारा कूड़ा जाता था वो बंधवाड़ी जाता था। सर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता की तो नहीं है। एक मिनट सुनो, पहले इनकी सुनो, उसके बाद सर बोलिए, आप बोलिए अपना। पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि एनजीटी ने ये डायरेक्शन दे रखी है कि बंधवाड़ी में जो लेगेसी वेस्ट है उसको आपको ख़त्म करना है। गुड़गांव ने भी अपना जो नया कूड़ा है वो सारा उठा के दूसरी जगह डाल रहे हैं, वो बंधवाड़ी में नहीं डाल रहे, क्योंकि उनका ये है कि जितने भी लेगेसी वेस्ट है उसको ख़त्म हो जाए। दूसरी बात, जहाँ आपका प्रोसेसिंग जहाँ आना है, अभी हमको भी ये डायरेक्शन इमीडिएटली आई है कि भाई आपके जितने भी एनजीटी के कारण से आपका जितना भी लेगेसी वेस्ट है यहाँ पर मत बताओ, जितना भी फ्रेश डंपिंग है। तो हमने फ्रेश डंपिंग के लिए अपने अलग अलग पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए कि भाई यहाँ हम करें। लेकिन जो हमारा प्रोसेसिंग है या तो मुझेड़ी में चालू है या फिर हमारे पास प्रतापगढ़ में चालू है। इसके अलावा हमारा 150 टन जो हमने है वो कूड़ा एक जो हमारी इंडस्ट्री है उसको हम दे रहे हैं कि भाई आप वहाँ पर ले आके बंद करो, उसके अंदर बॉयलर के अंदर। जितना बाकी जगह का एरिया है उसके अंदर भी, जहाँ हम ये नहीं कह रहे कि प्रतापगढ़ में ही हमारा फ्यूचर का है कि यहाँ पर हम इसको डिसेंट्रलाइज में लेंगे।
लेकिन किसी जगह में आप भी जानते हो कि प्लेटफॉर्म बनाना, बाउंड्री वॉल बनाना, मैं आज जाके सिर्फ कूपन में तो नहीं डाल सकता। प्लेटफॉर्म बनाना, बाउंड्री वॉल बनाना, वो सब चीज़ भी कार्रवाई करनी है, ठीक है। सर 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। एक भाई एक करके सुनिए। डॉक्टर साहब सुनिए, आपका कहना ठीक है, देखो, लेकिन यार ये कलेक्टिव एफर्ट है जो कि हम सबको बैठ को करना पड़ेगा। सर हम नहीं मर सकते उसके लिए। भाई पूरे शहर के लिए हम नहीं मरेंगे सर, हम नहीं मरेंगे। एक मिनट डॉक्टर साहब शांति हो, एक्शन होगा फिर हमारी एंड से। कौशिक जी एक मिनट। मैडम जब आपका चुनाव हुआ, मंत्री जी गए कि भाई मैडम को वोट दो, हम 15 दिन में आपका डंपिंग यार्ड हटा देंगे। ये कसपाल गुर्जर जी के बदले आप आई, आपने इसमें क्या किया, हमें थोड़ा इसका इनपुट दे दो। पीने के पानी में सीवर आपने क्या किया, हमें मार दिया। मैडम नगर निगम आपके अंडर है, हमारे एरिया में इंजेक्शन लगवा दो जहर के, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मरवा दो बस, और कुछ नहीं है। नगर निगम के डॉक्टर तो आपके अंडर आते हैं ना, कह दो भाई वैक्सीन में जहर दे दो पूरे एरिया को, और आराम से कूड़ा डालो। कोई अगर हम में से मर जाएंगे तो आएगा नहीं, और वहीं कम से कम 10-12 बनवा दो, शमशान करे हमारे लिए। स्पेस की बात करते हैं, रेलवे लाइन के साइड में हम बहुत परेशान हो गए। जिस नेता को वोट दिया उसी ने हमें धोखा दिया, आपको दिया, आप भी कुछ नहीं करे, मंत्री जी भी कुछ नहीं करे, विधायक जी भी कुछ नहीं करे, पार्षद भी कुछ नहीं कर रहे जी जी। मैम अपना वायदा कब पूरा करोगी, मेरे को ये बता दो बस। खाली एक बता दो, जो मंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन में डंपिंग यार्ड होगा, आप अपना वायदा पूरा करोगी या नहीं करोगी, यस या नो? मैम पिछले 3 साल से जगह नहीं, 3 साल से मैम गोली मिल रही है हमें। एक सेकंड से डायरेक्ट और डायरेक्ट भी हमें भी पूरा हक है, ये संविधान हमें हक देता है, कोई अफसर ये हक हमें नहीं देता। साफ हवा में रहने का हम टैक्स पे करते हैं हर तरीके से। दूसरी बात, आज हम आपके पास बिल्कुल शिष्टाचार तरीके से ये ज्ञापन देने के लिए आए, प्लीज़ एज सून एज स्टॉप दैट, ठीक है जी। आपके पास 5 दिन का टाइम है सर। एक सेकेंड रुको, आपका दिल करे वो करना, हम ट्रक वहाँ नहीं आने देंगे बिल्कुल भी, विद इन अ वीक प्लीज, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद इन अ वीक। उसके बाद बिल्कुल मैं पूरी जनता का भरोसा लेके आपसे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि कड़ी धूप में भी सड़कों पे बैठ जाएंगे, ट्रक को एक को भी नहीं जाने देंगे अंदर, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं जाने देंगे। नुकसान होगा वो आपकी जिम्मेदारी होगी। क्या नाम है जी आप? विनोद शर्मा जी, आज यहाँ पहुँचे हैं एमसीएफ कार्यालय, तो क्या रहा, कमिश्नर साहब से बात हुई, कल पंचायत भी हुई थी जी? अभी साहब हमने कल पंचायत में निर्णय लिया था कि हम नगर निगम कमिश्नर और मेयर को दोनों को हम ज्ञापन देंगे, ठीक है। ज्ञापन आज दे दिया है, 7 दिन का टाइम दिया है। देखो साहब हमारे साथ तो छलावा हो रहा है। सांसद का चुनाव हुआ, मुझे जिता दो, मैं 15 दिन में हटा दूंगा, 3 साल हो गए नहीं हटा। विधायक का चुनाव हुआ, हमारा विधायक दे दो, हम हटा देंगे, विधायक भी जीत गया। मेयर का चुनाव हुआ, हमारा मेयर जिता दो, मेयर भी जिता दिया। हमें पार्षद दे दो, हमारी 4 जगह सरकार हो जाएगी। सरकार 4 जगह बन गई, और इन 4 पे मैं तो कहता हूँ ये बेकार आदमी है चारों ही। जब 4 मिलकर एक डंपिंग यार्ड नहीं हटा सकते, तो मैं कह रहा हूँ इन्हें इस्तीफा भी दे देना चाहिए चारों को। जब ये हटा नहीं सकते डंपिंग यार्ड को, चारों आदमी मजबूत आदमी स्तंभ हैं, अगर ये हटा नहीं सकते तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जब अपनी बात पे नहीं हट सकते, पार्षद जी हुए, विधायक जी हुए, मंत्री जी हुए, मेयर साहिबा हुई, सबको हमने दिया। कहीं ना कहीं वादा खिलाफी की है बीजेपी सरकार ने, हमारे चारों ने वादा खिलाफी की है, पार्षद, मंत्री, विधायक सभी ने वादा खिलाफी की है। तो ये एक हफ्ते में इसका संविधान कर लेंगे जी, अगर नहीं करे ना तो हम ट्रक बढ़ नहीं देगा, आग ला देगा। क्या 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 नाम है भाई? ईश्वर सिंह, कहाँ से? 56 सेक्टर 56 हाँ। से। अब सरकार को और इसको सब क्या ना जला देंगे, अगर नहीं माने तो आग लगा देंगे ट्रक में। जब ट्रकों को जला देंगे, जब ना मर जाएंगे हम, आदमी मरेंगे वहाँ पर। करो मरो पे पूरी बात आ गई है, करो और मरो पे पूरी बात आ गई है। या तो बंद कर दो, हम अभी तैयार है, कोई ना करे मरना, आर पार की लड़ाई है। देख या तो वैसे मरेंगे गंदी बीमारी से, नहीं वैसे मरेंगे, मार के मरेंगे।
खुद मरेंगे और मारेंगे। आर पार की लड़ाई है, बहुत संघर्ष कर दिया। 25,000 आदमी बीच में पूरा पड़ा है। तो ये आके करो कुछ हो बताओ। जिस तरह से बीजेपी सरकार में ना मंदिर छोड़ रहे हैं, ना मस्जिद छोड़ रहे हैं, ना धर्म छोड़ रहे हैं, क्या लगता है, ना पब्लिक छोड़ रहे हैं जी। हमारा भी पूंजीवाद, टोटल पूंजीवाद, क्या कहना चाहेंगे जी? क्या देखो मानसिकता साहब, लगती हमें है? तो धोखा ही धोखा मिला है। पार्षद जी बोले हम जीत जाएंगे, हम हटाएंगे। विधायक जी हम जीत जाएंगे, हम हटा जाएंगे। मंत्री जी हम जीत जाएंगे। हमें हमारी 4 जगह सरकार दे दो, हम गारंटी से हटा देंगे। सरकार 4 जगह दे, आज है टाइम काफी, सरकार 4 जगह देगी, पर इन चारों पे या तो इनमें ताकत नहीं है बिल्कुल भी, ये लिख के दे दें या तो इस्तीफा दे दें, या अगर ताकत है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर डंपिंग यार्ड हटना चाहिए, और नहीं ये अपने आप में लिख के दे दें कि हमें कोई ताकत नहीं है। शर्मा जी, आपने 4 जगह सरकार बनाई भाजपा की, 4 काम बता दो जो भाजपा ने अच्छे किए हो। भाई हमारा तो NIT 4 काम का, हमारा तो एक काम ही ना भाई, इन पे 4 पे मिल गए। डंपिंग यार्ड ही ना हटो, बात भाई तो छोड़ो, हमारा डंपिंग यार्ड हटो, इन 4 पे मिल गए। तो दूसरा तो जब करेंगे। आगे फिर बनाएंगे भाजपा की सरकार। वो बात में देखी जाएगी। अभी तो जब पहले लड़ रहे डंपिंग यार्ड की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तो 4 साल है, 5 साल है, कौन ने क्या किया? ठीक है, वादा खिलाफी की है, पूरी वादा खिलाफी। 4 बार 5 बार आश्वासन दे दिए कि हम डंपिंग यार्ड हटाएंगे, पर इन्होंने डंपिंग यार्ड अभी तक नहीं हटाया। 4 डंपर से 75 डंपर हो गए, पर डंपर कम नहीं हुए, पब्लिक मरी है, मरन दो। अब 55 में नेतन की एंट्री भी हम बंद करा देंगे बहुत जल्दी। अच्छा, एंट्री बंद, नेताओं की एंट्री बंद, जो नेता हमारे काम के नहीं उनकी एंट्री सबकी बंद। ठीक है, बहुत आप देख रहे हैं डंपिंग यार्ड। जिस तरह से आज यहाँ पर अल्टीमेट दिया है आपने MCF को 7 दिन का, तो क्या लगता है कि इसके बाद क्या अगर नहीं होता है तो कहाँ क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, रणनीति कुछ भी नहीं है। रणनीति हमारी बहुत सिंपल है, हम ट्रकों को रोकेंगे और जेल भरेंगे। जेल भरेंगे? हाँ बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल ट्रकों को रोकेंगे और जेल भरेंगे। क्या लगता है, कैसी मानसिकता लगती है आपको कि जो सरकार है 4 ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है? मैं आपको मानसिकता बताता हूँ, अगर सुनने का थोड़ा धैर्य रखना जी पूरा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई सर्वोच्च पद पे बैठा है तो वो सब कुछ जानता है जी, ये कोई जरूरी नहीं होता। हम हो सकता है 2 टेस्ट पास करके और सर्वोच्च पद पे जाके बैठ गए तो सारी नॉलेज हमें आ गई, ऐसा नहीं है। इस लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में ऐसा भी है कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं पता है तो हम वॉलंटियर्स बुला के उनसे सलाह ले सकते हैं कि कहाँ कोई बेहतर जगह हो सकती है और क्या हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक कुछ है ही नहीं। मैं सरकार की कमी समझूं, प्रशासन की कमी समझूं कि ऐसा कोई करना ही नहीं चाहता। बिल्कुल मिले हैं, मेयर साहिबा से भी मिले हैं और